हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए और उनके ना खाने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फूड आइटम है कच्ची सब्जियां। प्रेगनेंसी में कभी भी कच्ची सब्जियां, कच्चा अंडा, कच्चे स्प्राउट्स आदि नहीं खाने चाहिए, बल्कि हर सब्जी या खाने को अच्छी तरीके से पकाकर या उबाल कर ही खाना चाहिए। अगर स्प्राउट्स की बात करें तो स्प्राउट को रात को कपड़े में गांठ बांधकर भिगो दें और अंकुरित होने के लिए रख दें, फिर उसके बाद ही उसका सेवन करें, क्योंकि कच्चे स्प्राउट्स या कच्ची वेजिटेबल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में कच्ची सब्जियां, कच्चे स्प्राउट आदि कुछ भी नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए, उसमें भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए दूध को हमेशा पाश्चुरीकृत करके ही लेना चाहिए, यानी कि उसे काम में लेने से पहले अच्छी तरीके से उबाल कर ही उपयोग में लें। हो सके तो गर्भावस्था में कभी भी सादा पानी ना पिएं, उसे अच्छे से उबाल करके एक जग में ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद दिन भर उसे उपयोग में लें। अगला फूड आइटम है अनानास। प्रेगनेंसी के दौरान अनानास यानी सीताफल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनानास में ब्रोमोलिन नामक एक तत्व होता है जो गर्भवती महिला में सर्विक्स को मुलायम कर देता है और जिसके कारण समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भावस्था में अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फूड आइटम है पपीता। जी हाँ, गर्भावस्था में पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए। वैसे तो गर्भावस्था में सभी फल बहुत ही अच्छे होते हैं और सेफ होते हैं, लेकिन पपीता में मौजूद यौगिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्भावस्था के कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करते हैं, यानी कि गर्भावस्था में एक संकुचन पैदा करते हैं और ये संकुचन जल्दी डिलीवरी होने का कारण बन जाता है। इसलिए गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए पपीता या कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट फूड है बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना। गर्भावस्था में हमेशा सेम डे का बना हुआ खाना ही खाएं। बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बासी खाने में जो बैक्टीरिया पनपते हैं वो बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। रेस्टोरेंट का ऑर्डर करा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जानते कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और वो कितने दिन पुराना है। इसलिए कोशिश करें कि पूरे 9 महीने घर में बना हुआ ताज़ा भोजन ही करें और अगर ज़रूरत पड़ जाती है फ्रिज में रखा खाना खाने की तो उसे अच्छे से साफ बर्तन में गर्म करके ही खाएं। अगला है मुलैठी। खाने में मुलैठी वैसे तो कई गुणों से भरपूर होती है, लेकिन गर्भावस्था में मुलैठी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुलैठी गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द पैदा होता है और इस दर्द की वजह से आपकी जल्दी डिलीवरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए गर्भावस्था में मुलैठी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला खाद्य पदार्थ है तिल। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल या तिल से बनी चीज़ों को गर्भावस्था में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ या खाद्य पदार्थ जिसकी तासीर गर्म होती है उसे गर्भावस्था में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि खजूर यानी जिसे डेट्स भी कहा जाता है, उसकी तासीर भी गर्म होती है। चाय, कॉफ़ी आदि ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और इन्हें ज़्यादा अमाउंट में खाने से यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन का खतरा बढ़ जाता है और समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, ज़्यादा मसालेदार खाना भी ऐसे समय में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर और बच्चे दोनों को ही काफ़ी नुकसान हो सकता है और इससे शरीर में असमय गर्मी पैदा होती है जो कि बच्चे को नुकसान देती है। अगला फूड आइटम है इमली। जी हाँ, प्रेगनेंसी में इमली खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में इमली खाने का मन कई लोगों का करता है, लेकिन इमली में पाए जाने वाले कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बनने की स्पीड को कम कर देते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भूमिका कितनी ज़्यादा होती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में
इमली ना खाएं। और अगर बहुत ज़्यादा मन आपका कर रहा है तो आप थोड़ी सी यानी कि दिन में 1 या 2 खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का उपयोग भी प्रेगनेंसी में ना करें, क्योंकि इसमें भी वही तत्व पाए जाते हैं जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में एलोवेरा का डायरेक्ट सेवन ना करें और ना ही एलोवेरा से बने उत्पाद जो रेडीमेड उत्पाद मार्केट में मिलते हैं उन्हें यूज़ करें। ध्यान रहे प्रेगनेंसी में अत्यधिक मीठा खाने से भी बचें, और अगर आप मीठे की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आगे चलकर बच्चे को नुकसान दे सकती है। और कभी कभी गर्भावस्था में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का भी खतरा होता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, जिसे गर्भावस्था मधुमेह कहा जाता है, वो एक तरह की डायबिटीज़ है जो गर्भावस्था के दौरान पैदा होती है और वो अत्यधिक मीठा खाने की वजह से हो जाती है। इसके परिणाम आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के काफ़ी टाइम बाद आपको डायबिटीज़ का खतरा, जो कि परमानेंट होता है, वो पैदा हो जाता है। और कभी कभी तो बच्चे में भी डायबिटीज़ परमानेंट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि गर्भावस्था में मीठा खाने से बचें, ताकि आगे जाकर आपको डायबिटीज़ का खतरा ना हो। अगला फूड आइटम है बेक किया हुआ खाना। गर्भावस्था में वैसे तो कई लोगों का पिज़्ज़ा, बर्गर, केक वगैरह खाने का मन करता है, लेकिन ये सभी फूड आइटम्स बेक किए हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा लिमिट में ही खाना चाहिए। क्योंकि बेक किए हुए खाने में कच्चे आटे का उपयोग होता है, और कच्चे आटे में, जैसा कि मैंने बताया है, बैक्टीरिया होते हैं, और किसी भी कच्चे सामान में बैक्टीरिया होते हैं जो कि बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में बेक किया हुआ खाना भी ना खाएं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सभी फूड आइटम ऐसे बताए हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए, और उनके खाने का क्या बुरा असर बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस या सुझाव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।